जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 1 से लेकर 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 फरवरी तक क्या रहने वाली हैं स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ, देखिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने अपना लव बहुत ज़्यादा ट्रूली, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ इनको एक्सप्रेस किया था, या अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे या आप लोग मैरिड भी थे तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रुथ शो किया था, बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ आपने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर उतने लॉयल नहीं थे, उतने ये ट्रू नहीं थे, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी जितनी आपकी थी। आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर के फ्यूचर के सपने देख रहे थे। आप लोगों ने शायद इनका साथ कभी ना छोड़ने का फैसला किया था। मतलब सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से थे। आपको लगता था कि ये आपका ट्रू लव है, यही आपके डिवाइन सोलमेट हैं, यही आपके लाइफ टाइम के पार्टनर हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने अपनी तरफ से सब कुछ किया। लेकिन शायद आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, शायद ही आपके साथ उतने ऑनेस्ट, उतने लॉयल नहीं थे। अगर ये मैरिड भी थे तो शायद इन्होंने आपको उतना सीरियसली नहीं लिया था आपके साथ जितना कि आप इनको लेते थे। एंड उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि डेथ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, चाहे आप लोग मैरिड हों चाहे आप लोग अनमैरिड हों। एंड उसके बाद डेथ का कार्ड का मतलब ये होता है कि एंडिंग होने के बाद फिर से बिगनिंग। क्योंकि जैसे हम लोग सोल होते हैं, हम लोग अगर सपोज़ अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो फिर से जन्म लेता है, उसी तरह से यहाँ पे डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन ये फिर से उठेगा, फिर से इसमें जान आएगी, फिर से ये स्टार्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर, चाहे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, चाहे आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हैं, चाहे आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, लेकिन आपके पार्टनर को अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बच पाना, आपको भूल पाना, आपसे मूव ऑन कर पाना इनके बस की बात नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स भी हो चुका हो, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स जगी हैं। अब देखिए आप लोग कई बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अब फीलिंग जगी हैं तो क्या करना, लेकिन ये तो देखिए कार्ड्स हैं और कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही निकालती हूँ और जैसा निकलता है वैसा मैं बिल्कुल ट्रुथ बोलती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि मैं गलत बता दूँ क्या? जो निकल रहा है मुझे तो वही बताना है, क्योंकि यही मेरा काम है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो मुझे तो बताना ही है सच, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे मैच ना करें, तो ज़बरदस्ती किसी मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो आपसे मैच होता हो उसको रख लीजिए, जो नहीं होता है वो किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने लगा है। जब आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ था, चाहे डिवोर्स होके चाहे मूव ऑन करके, लेकिन आपके पार्टनर को लगता था कि इजी है, सब कुछ आसान है। इनको लगता था कि बहुत लोग होंगे जो इनकी लाइफ में आएंगे, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, इतने लोगों की पॉपुलेशन है, 20 मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी सोच इनकी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने लाइटली लिया था। क्योंकि इन्होंने जो है स्टार्टिंग बहुत लाइट लेवल पे की थी, आपकी तो बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में थे। लेकिन अब हो गया है उल्टा, अब जो है ये बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड अब आप इनसे जो है बिल्कुल कट हो चुके हैं। बिल्कुल आपकी फीलिंग्स जो हैं शायद ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए ख़त्म हो गई हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको फील होने लगा है कि जैसे इन्होंने सोचा था कि मूव ऑन करना आसान है, लेकिन मूव ऑन करना आसान नहीं था। अब इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग आ रही है। अब ये आपको लेकर के इनको मन में आता है कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आप ही के साथ ग्रोथ है, यही सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। 24/7 ये आपके लिए सोचते रहते हैं। कई बार कोशिश करते हैं आपको भूल जाने की, आपको लेट गो करने की, लेकिन ये इनसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी इनको ये भी फील होता है कि शायद आपने इनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया है, कोई लव मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इस टाइप की थी ही नहीं कि ये किसी के प्यार में पागल हो जाएं, ये किसी के लिए इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि इनको खुद महसूस होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि इन्होंने कई बार इस चीज़ की कोशिश की है कि ये आपको भूल जाएं, आपको छोड़ दें, आपको अपने मन से निकाल दें, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी ये सारी चीज़ें इनके लिए संभव नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि शायद आपने इनके ऊपर कुछ कर दिया है। तो ये कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, एंड ये आपका वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, आपको लेके फ्यूचर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड फ़िलहाल तो मुझे ये आप ही में अटके हुए लग रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप किसी भी नोट पर ख़त्म हुआ हो। चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए, आपकी फीलिंग्स तो ऐसी लग रही हैं कि जैसे पहले जब आप लोग ने ये रिश्ता स्टार्ट किया था, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम था। पेज की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस तो कम था, लेकिन आप लोग एज में भी कम हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं। अगर एज भी थी तब भी आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आपको लगता था कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके लवर हैं, इन्हीं के साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। एंड आपने बहुत ट्रूली, बहुत जेन्युइन तरीके से इनके साथ अपना लव कंटिन्यू किया, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, जस्ट चेंज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं पेज के बाद जस्ट एनर्जी है किंग की, मतलब अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं इस रिश्ते के ख़त्म होने के बीच में। मतलब ये जो रिश्ता चला है, उसके बाद इसमें जो कुछ टॉक्सिसिटी आई है, एंड इसके बाद ये ख़त्म हुआ है, इस बीच में आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तो टाइम हो चुका है ठीक ठाक, दूसरी चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप ने आपका माइंड, ये बिल्कुल आपकी आई ओपनर की तरह ये रिश्ता था। मतलब आपकी आंखें खुल गईं, आपको पता चल गया कि दुनिया कैसी होती है, दुनिया के लोग कैसे होते हैं। शायद आप लोग पहले एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते थे, आप लोगों को लगता था कि जैसे दुनिया वैसी ही है जैसी आप सोचते हैं। आपको लगता था कि अगर आप लव करेंगे तो दूसरा आपसे क्यों भागेगा, वो क्यों आपसे लव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब आपको एहसास हो चुका है कि ये दुनिया किस तरह की है, यहाँ पे किस तरह से डील करना होता है, अपनी वैल्यू किस तरह से मनवाई जाती है। एंड अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है। ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जिसने आप लोगों के बीच में आकर के नेगेटिविटी क्रिएट की, या ऐसा हो सकता है कि अब आप जो हैं बहुत ज़्यादा आपके मन में नेगेटिव थॉट आ चुके हैं अपने पार्टनर को लेकर के। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग जो हैं अपने पार्टनर को ईगो शो कर रहे हैं, लेकिन ये आपका फेक ईगो है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने पार्टनर से नाराज़ दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि अंदर से आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं, मतलब आप लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। इस वजह से शायद आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। शायद आप लोगों को लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में आगे कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, कोई फ्यूचर नहीं हो सकता आप लोगों का। इस वजह से भी शायद ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब सिचुएशन है, ये जो स्टकनेस है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो अगर आप मैरिड हैं तो ये सारी चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुके हैं। दुनिया के रीति रिवाजों को आप मानना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ से निकल गए तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, क्योंकि आपका ये माइंडसेट भी हो सकता है आप अपने माइंडसेट में अटके हुए हैं। आप शायद थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं, एंड आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन कभी नहीं हो पाएगा,
थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों एंड आप लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब आप इस जो मैरिटल लाइफ है उसमें शायद आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, टॉक्सिसिटी बहुत हो सकती है, नेगेटिविटी बहुत हो सकती है। तो आप अपने पार्टनर को मन ही मन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ खिंचाव फील करते हैं, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होना। एंड अगर ये आपके टॉक्सिक रिलेशन था एंड आप लोग मैरिड भी थे, चाहे मैरिड थे या अनमैरिड थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जो हैं बहुत बुरी कदर फंस चुके थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं अपने माइंडसेट में। मतलब अगर ये पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक था, नेगेटिव था, आप बहुत कोशिश करते हैं इनकी यादों से पीछा छुड़ाने की, इनको भूल जाने की, लेकिन आपके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में शायद कोई दूसरा पर्सन भी था जिसको आपने इग्नोर किया। शायद देखिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ लोगों की लाइफ में एक पर्सन ऐसा भी था जो आपसे ट्रू लव करता था, जिसको आपने इग्नोर किया क्योंकि आप अपने इस पार्टनर के साथ कनेक्ट थे। लेकिन अब आपको लगता है कि शायद आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि ये मैरिड थे, इन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा, इस वजह से शायद क्योंकि इनको लगता था कि पॉसिबल नहीं है कि शादीशुदा होने के बाद ये किसी और को अपनी लाइफ में ला पाएँ या किसी और के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। तो इनको भी बहुत अफसोस है एंड आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोस है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है, या तो इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि होप नहीं छोड़ी है आप दोनों लोगों ने। ये मैसेजेस अलग अलग लोगों से रेजोनेट होंगे, तो आपसे जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़े से गाइडेंस आपके लिए। नो, ये कार्ड बहुत आ चुका है, मैं कोई दूसरा लेती हूँ। देखिए पहला कार्ड आ चुका है कॉल फॉर ए फ्रेंड, कॉल ए फ्रेंड टुडे। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी सिचुएशन को जानता है, जो आपको समझता है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, तो उसको आप कॉल कर सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। होल्ड योर विज़न, आपको अपना विज़न, जो भी चीज़ आपने सोच रखी है उससे आपको चिपके रहना है, उसी से आपको होल्ड करके रखना है। मतलब छोड़ना नहीं है अपनी सोच को। अगर आपको यूनियन चाहिए तो वो चीज़, एंड अगर आपको ये रिलेशनशिप लेट गो करना है तो वो चीज़। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है, आप लोगों की हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप लोगों को दूसरों से हेल्प मांगने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद ये कार्ड आया है कि आपको किसी फ्रेंड को कॉल करनी चाहिए। टेक एक्शन, अगर आपको सही लगता है तो आप एक्शन लीजिए, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो आप एक्शन लीजिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।